गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या कहता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट जो है ये है इंट्रैक्शन ऑफ केटायन एनायन और बोथ विथ वाटर एंड चेंज द पीएच वैल्यू। अगर केटायन एनायन और वाटर के साथ वाटर का इंटरेक्शन होता है या दोनों के साथ, तब जब पीएच चेंज करता है तो उसी को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो देखिए, दिस इज द केमिकल इंटरेक्शन this is the chemical interaction of cation anion और बोथ विथ वाटर क्या देख पा रहे हैं? दिस इज द केमिकल इंटरेक्शन ऑफ केटायन एनायन और बोथ विथ वाटर so that pH of solution is changed is called hydrolysis of water. Is called hydrolysis of water. अगर केटायन के साथ वाटर इंटरेक्ट करे, एनायन के साथ इंटरेक्ट करे और दोनों के साथ करे, तब पीएच चेंज होगा। तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे? उसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बोलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? फर्स्ट ग्रुप केटायन या अल्कली मेटल आयन, फर्स्ट पॉइंट होगा अल्कली मेटल आयन और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, केटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप लिख दिए, और केटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट not hydrolyzed. फर्स्ट ग्रुप का केटायन हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और सेकेंड ग्रुप
cation except cation except beryllium ion and magnesium ion, क्या लिखे, अल्कलाइन अर्थ मेटल और सेकेंड ग्रुप केटायन एक्सेप्ट बेरिलियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, क्या पढ़े, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोलाइज्ड होगा और कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है। थर्ड, ऑल अदर केटायन हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर, तो हाइड्रोलाइज कौन कौन ने किया, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट या सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, ये हाइड्रोलाइज नहीं करता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब देखेंगे एनायन कौन कौन नहीं करता है। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। एनायन के बारे में देखिए, फर्स्ट वीक कंजुगेट बेस not hydrolyzed, weak conjugate base। वीक कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है, जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, ये जब टूटता है तो देता है H+,2H+, देखिए, प्लस Cl माइनस Br माइनस, ये देगा NO3 माइनस, ये दिया SO4 माइनस, ये जो हो गया वीक कंजुगेट बेस होता है, वीक कंजुगेट बेस। तो हम लोग क्या देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो निगेटिव पार्ट है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस जो है वाटर के साथ क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा। ठीक है, अब है कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कब बनता है, जैसे वीक एसिड रहेगा, वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये जब टूटेगा तो एसीटेट आयन में टूटा प्लस H+ आयन, ये हो गया वी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ऐसे ही कर देते हैं, देखिए H+ प्लस CH3 COO-, ये हो गया स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा। HCN जैसे वीक एसिड है, H+CN-, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड सब क्या होता है, वीक एसिड होता है। HCN क्या होता है, वीक एसिड होता है। ये
हाइड्रोलाइज्ड होगा, ये सब हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वीक एसिड लिखा। प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का प्रिडिक्शन करेंगे, ये कौन नेचर का है। ठीक है, तो पहला लेते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जिसे HCl प्लस NaOH, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब लेंगे H2SO4 प्लस KOH, क्या बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O, 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए NaCl जब लेते हैं तो ये फुल्ली आयोनाइज हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप केटायन ना, ये है फर्स्ट ग्रुप केटायन है। फर्स्ट ग्रुप केटायन क्या पड़े, नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ये क्या है, वीक कंजुगेट बेस है, वीक कंजुगेट बेस है, तो ये क्या होगा, नॉट हाइड्रोलाइज्ड होगा। जब वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना, वाटर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, सॉल्यूशन क्या होगा, केटायन एंड एनायन, Na प्लस केटायन Na प्लस and anion and anion Cl minus not hydrolyzed with water, so pH not changed। जब केटायन एनायन किसी का इंटरेक्शन ही नहीं वाटर के साथ हुआ तो pH not change and pH of solution, then pH of solution will be 7 and solution will be न्यूट्रल। नहीं, क्या होगा, जब केटायन और एनायन, ये फर्स्ट ग्रुप केटायन हुआ, ये वीक कंजुगेट बेस है, तो दोनों कोई नहीं हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। जब केटायन एनायन या बोथ कोई जब इंटरेक्ट ही नहीं हुआ वाटर मोलिक्यूल के साथ, तो पीएच तो चेंज करेगा नहीं, तो पीएच नॉट चेंज हो गया। जब पीएच चेंज नहीं हुआ तो देन पीएच होगा सॉल्यूशन का 7 एंड सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का केस में। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा केस, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और प्लस वीक बेस, तो ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, यही बनता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस वीक बेस NH4OH, तो ये क्या बन जाएगा NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। H2SO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, जी अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर बन गया। तो यहाँ 2 अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, खाली 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अब ले लेंगे HCl प्लस अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा क्या चीज़ अल्मोनियम क्लोराइड प्लस 3H2O। तो ये सब जो सॉल्ट मिला, ये मिला हमको वीक बेस है, एसिडिक सॉल्ट है ये क्या मिला एसिडिक सॉल्ट मिला। अब एसिडिक सॉल्ट जब कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, अब देखिए ये तो समझाने के लिए सिर्फ था। अब देखिए कोई भी एक एसिडिक सॉल्ट लेंगे अमोनियम क्लोराइड, तो ये टूटेगा अमोनियम क्लोराइड, तो ये टूटेगा तो क्या देगा अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन न, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, हाइड्रोलाइज्ड, ये क्या होगा नॉट हाइड्रोलाइज्ड, नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू वीक कंजुगेट बेस। ये क्या है वीक कंजुगेट बेस, ड्यू टू वीक कंजुगेट बेस, ठीक है। अब जो हाइड्रोलाइज्ड होगा उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो अमोनियम आयन सिर्फ हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, तब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। ये हो गया, अब इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज्ड हो रहा था, तो अमोनियम आयन का हाइड्रोलाइसिस कीजिए। अमोनियम आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोलाइज्ड मतलब क्या हुआ वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देगा H प्लस, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस दे दिया। इनिशियली जो है एट T बराबर 0 पर लीजिए, एट T इक्वल टू 0, तो ये क्या है C, ये 0, ये तो नहीं लेते हैं, 0 0 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा ये डिसोसिएट होगा CH, तो बनेगा CH, ये बनेगा CH। अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, जब अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या हो जाता है KH, चूँकि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इसलिए सिंबल लेंगे KH,
KH बराबर क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन और H+ का कंसंट्रेशन बाय अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन। वाटर का तो 1 हो जाता है, लेते नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए KH बराबर क्या हो जाएगा, CH इंटू CH बाय C1 - H। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। तो KH बराबर हो गया आपका CH²। H बराबर क्या हो गया, KH/C का रूट अंडर। इसका जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखिए और कौन कौन डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन में। वाटर ऑटो प्रोटोलाइसिस करता है तो वाटर टूटता है, ये देगा H+ प्लस OH-। तो KW इसका क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन इंटू OH- का कंसंट्रेशन। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डिसोसिएट होगा, वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो ये बनेगा अमोनियम आयन प्लस OH- आयन बना। नहीं, ये जितना भी वीक केस रहेगा सब डिसोसिएट करेगा और रिवर्सिबल साइन के साथ उसको लीजिएगा। तो ये जब टूटा तो इसका ये वीक बेस क्या केस है, KB हम लोग निकालते थे, तो KB क्या हो जाता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही लेते थे। अब देखिए, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकाल लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन क्या हो गया, NH4 आयन का कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन बाय KB, यही हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ NH4OH कंसंट्रेशन इन, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो पुटिंग द, यहाँ भी इसका भी जरूरत पड़ता है, सेकेंड इसको कहिए, थर्ड फोर्थ कीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ NH4 OH concentration in equation फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ये है मेरा, इसमें पुट करते हैं, इधर वाला मिटाते हैं, स्पेस नहीं है। अब H+ देखिए यहाँ CH है, H+ का आगे जरूरत पड़ेगा। H+ मेरा कितना है, H+ है CH, ये याद रखना है। देखिए अब इसको मिटाते हैं। अब इसमें पुट कीजिए, अरे इक्वेशन क्या था, ओहो, देखिए ये था KH था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था और H+ था बाय अमोनियम आयन था, यही था मेरे पास KH में, यही क्वेश्चन फर्स्ट था। अब इसमें पुट करना है इसका वैल्यू, तो पुट कर देते हैं, यही फर्स्ट इक्वेशन था। अब देखिए, तो ये पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
NH4 आयन OH माइनस आयन H प्लस आयन बाय अमोनियम आयन, यहाँ तो ये बाय KB भी लेंगे, बाय KB इंटू अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल गया KW बाय KB, KH निकल गया। अब H बराबर पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ KH इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ KH इन इक्वेशन सेकेंड है H बराबर KH बाई C। यहाँ पर हम लोग क्या देखे, H बराबर था KH बाय C, रूट अंडर KH पुट करेंगे तो KW बाय K क्या था KW बाय KB इंटू C, यही निकला। अब H, अब हम लोग को pH निकालना है, फिर तो हम लोग क्या देखें, यहाँ लिख करके रखे हैं H प्लस आयन था, H प्लस आयन था CH, तो H प्लस आयन CH का वैल्यू निकाल लिए, KW बाय KB इंटू C, ये रूट अंडर है, तो ये रूट अंडर में C है, ये रूट अंडर C का स्क्वायर हो जाएगा, तो H प्लस बराबर हम लोग लिख सकते हैं KW इंटू C ऊपर चला जाएगा बाय KB का पावर हाफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ लॉग KW लॉग हाफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, ये निकला। टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, जब दोनों तरफ निगेटिव साइन ले लेंगे तो मेरा pH निकल जाएगा। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन हाफ माइनस लॉग KW माइनस लॉग C प्लस लॉग KB। ठीक है, अब देखिए माइनस लॉग H प्लस क्या है pH इक्वल टू ये PKW है हाफ PKW, ठीक है, ये है माइनस लॉग C, ये हो जाएगा माइनस PKB। ठीक है, तो ये pH बराबर क्या फार्मूला निकल गया, pH बराबर हो गया हाफ PKW माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PKB। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है जनरली यही, KB दिया रहेगा KW दिया रहेगा, इसी फॉर्मेट में ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये pH बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, ये 7 माइनस हाफ लॉग C
माइनस हाफ पी के बी। यही हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का। इसमें देखिए केटायन का इंटरेक्शन हुआ तो पीएच चेंज कर गया, न्यूट्रल रहा नहीं, पीएच 7 से डिक्रीज कर गया। ठीक है, उसी तरह एनायन का भी इंटरेक्शन होगा तो भी पीएच पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, या दोनों रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट पर ले। अब देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे वीक एसिड मेरे पास एसिटिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होता है। तो ये जो सॉल्ट दिया सोडियम एसीटेट देगा प्लस वाटर दिया है। मान लीजिए HCN प्लस KOH ले लिए, तो ये क्या देता है KCN प्लस वाटर दे दिया, ये भी हो गया। अब H2CO3 वीक एसिड में काउंट होता है, प्लस NaOH दे दिए, तो ये क्या बना देगा Na2CO3 प्लस 2H2O बना दिया। तो ये सब जितना सॉल्ट है सब क्या हो गया, देखिए वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो गया बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। अब कोई एगो बेसिक सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो ये तो हो गया बेसिक सॉल्ट क्या है। अब सोडियम एसीटेट ये डिसोसिएट होगा, सॉल्ट जानते हैं फुल्ली आयोनाइज हो जाता है, तो ये एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन में टूटा। ये फर्स्ट ग्रुप का केटायन है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू फर्स्ट ग्रुप केटायन ना, ड्यू टू केटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ड्यू टू केटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप का केटायन हम लोग जानते हैं नॉट हाइड्रोलाइज्ड होता है। अब ये देखिए ये क्या है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है ये। ठीक है, वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस जो होता है वीक होता है। अब ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, तब इसी का हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है हमको ना, तब इसको मिटाते हैं पहले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर इसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है एक्चुअली, इसी कारण पीएच चेंज होगा। अब देखिए ये हाइड्रोलाइज्ड होगा तो क्या देगा, एसिटिक एसिड देगा प्लस OH माइनस आयन देगा। ठीक है, एट T इक्वल टू 0, तो ये C है, ये 0 है, एट इक्विलिब्रियम कट नहीं रहा है, एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा C माइनस CH हो गया। ठीक है, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो KH बराबर क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बाय एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन।
ये वाटर तो लिख दिए KH के साथ, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, CH इंटू CH बाय C इंटू 1 माइनस H, ये CH स्क्वायर हो गया, ये CH स्क्वायर 1 माइनस H अप्रॉक्सीमेट 1, ठीक है। अब देखिए इसलिए H बराबर कितना निकल गया है, H बराबर KH बाई C का रूट अंडर निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसका ज़रूरत पड़ेगा हमको फिर। अब वाटर फिर हाइड्रोलाइज ऑटो प्रोटोलाइसिस करेगा, H प्लस प्लस H प्लस और प्लस OH माइनस में, तो KW हम लोग क्या ले लेते थे, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अब देखिए एसिटिक एसिड जो बना ये डिसोसिएट होगा ना, एसिटिक एसिड को तोड़िए, एसिटिक एसिड ये टूटेगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, तो अब क्या हो जाएगा, Ka वीक एसिड के लिए Ka लेते थे, Ka बराबर हो जाएगा एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन बाय एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, सब में एक ही तरह लिखना है। अब यहाँ चूंकि हमको एसिटिक एसिड का ज़रूरत है, इसलिए एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन बाय Ka, फिर उसी तरह पुट करेंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ है मान लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पढ़ेंगे एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। तो ये इक्वेशन है, देखिए अब इसको मिटाते हैं, यही इक्वेशन फर्स्ट ना, इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, KH बराबर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड के जगह क्या लिखेंगे, CH3COO माइनस H प्लस बाय Ka इंटू एसीटेट आयन, और यहाँ पर है OH माइनस आयन, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, KH बराबर बचा KW बाय Ka। अब देखिए ये इक्वेशन मान लीजिए फिफ्थ, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ KH इन इक्वेशन सेकेंड, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ KH इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन ये है, H बराबर क्या हो जाएगा, KH के जगह KW बाय Ka इंटू C रूट अंडर हो जाएगा। अब देखिए OH माइनस कंसंट्रेशन था HC, OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वेशन फर्स्ट में था, जो लिखे थे अप्लाई ऑफ मास एक्शन के पहले
OH माइनस आयन कंसंट्रेशन था HC, तो H का वैल्यू पुट कर दीजिए KW बाई KA इंटू C, H का वैल्यू हो गया इंटू C, तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हो गया कितना? KW इंटू C बाय KA पर पावर हाफ, ये हो गया। अब देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब दोनों तरफ इसमें लॉग लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू हाफ लॉग KW प्लस हाफ लॉग C माइनस लॉग KA, यही हो गया। टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग OH माइनस आयन इक्वल टू हाफ माइनस लॉग KW माइनस लॉग C प्लस लॉग KA, हो गया। माइनस लॉग OH माइनस क्या है? POH, ठीक है, बराबर ये हो गया हाफ PKW माइनस लॉग हाफ लॉग C, हाफ तो अभी नहीं ले रहे हैं, हाफ ले लिए हैं, ठीक है, हाफ लॉग C, ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग PKA, ठीक है। तो POH बराबर हो गया 7 माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PKA, तो pH बराबर क्या होता है? 14 माइनस POH, तो ये 14 माइनस POH 7, ये प्लस हो जाएगा हाफ लॉग C प्लस हाफ PKB, तो pH बराबर क्या निकल गया? इसलिए pH बराबर क्या फार्मूला हो गया? 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ PKA ना, PKA, K ही आ रहा है ना, हाफ PKA, तो ये भी याद रखना है कि pH जब बेसिक सॉल्यूशन का लेते हैं तो PKA लेते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का लेते हैं तब PKB आ जाता है, ठीक है। ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या आ गया? PKA, ये फार्मूला याद रखना है, फिर सभी एक जगह लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड वीक बेस के लिए देखते हैं, ठीक है। ये हो गया एक pH, यही फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट क्या होगा? वीक एसिड लेते हैं एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया अमोनियम एसीटेट
अमोनियम एसीटेट, इसको क्या पढ़ेंगे, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हो गया। ठीक है, अब जैसे लेंगे HCN प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा क्या चीज, NH4CN प्लस वाटर। ये भी सॉल्ट हो गया वीक एसिड वीक बेस का ना। ये सब जो है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। अब कोई एक सॉल्ट लेते हैं, वीक अमोनियम एसीटेट लिए, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ये पहले देखिए टूटेगा, तो टूटेगा तो क्या देगा, वो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूटेगा। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूटेगा किसमें, एसीटेट आयन अमोनियम आयन में। ये भी हाइड्रोलाइज्ड होगा, हाइड्रोलाइज्ड, ये भी हाइड्रोलाइज्ड होगा इस बार। अब ये दोनों हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग हाइड्रोलाइज्ड कर देते हैं दोनों का एक साथ। तो दोनों का एक साथ करेंगे तो एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन प्लस वाटर, तो ये हाइड्रोलाइज्ड होके देता है एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब दो गो वीक बना, दोनों फिर डिसोसिएट होगा। तो पहले इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन ले लेते हैं। एट T बराबर 0 पे ये C मोल, ये भी C होगा, ये तो लेते नहीं है, 0 0 एट इक्विलिब्रियम C माइनस CH, C माइनस CH, ये हो जाएगा CH। अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। जब अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या होगा, KH बराबर लिखाएगा एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों निकालना होगा बाय एसीटेट आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये दोनों है CH इंटू CH बाय, ये है C, इसको लिख सकते हैं C इंटू 1 माइनस H, C 1 माइनस H, तो C 1 माइनस H, C 1 माइनस H, तो C कैंसिल हो गया। तो KH बराबर हो गया H स्क्वायर बाय 1 माइनस H का स्क्वायर ना। तो H बाय 1 माइनस H बराबर क्या निकल गया, रूट अंडर KH। इसका जरूरत पड़ेगा, इस इक्वेशन का भी जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, ये दोनों का जरूरत आगे पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा, H बाय CH। यहाँ एसीटेट आयन का जरूरत पड़ता है, तो ये जरूरत पड़ेगा आगे, इस इक्वेशन का भी आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा डेरिवेशन में इसे थोड़ा दिक्कत होता है बोर्ड पर बनाने में, लेकिन ठीक है। तो जो अब हम लोग एक ही तरफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग तीन चीज़ इसमें डिसोसिएट होगा, वाटर, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
सबको तोड़िए, देखिए वाटर जब डिसोसिएट होगा, ये 4th नंबर हो गया, वाटर जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस OH माइनस हो गया, तो KW लेते थे हम लोग, H प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर डिसोसिएट होगा एसिटिक एसिड भी, ये डिसोसिएट हुआ, एसिटिक एसिड भी डिसोसिएट होगा, क्योंकि वीक एसिड है। ये एसीटेट आयन और H प्लस आयन, प्लस दीजिए यहाँ, इसे नहीं लिखना, H प्लस प्लस OH माइनस, तब ये बाद में KW लिखेंगे। ये एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन निकला, ठीक है। तो Ka बराबर क्या होगा, एसीटेट आयन ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए पहले, इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। थर्ड हो गया। अब ये देखिए Ka बराबर क्या हो जाए, Ka बराबर एसीटेट आयन H प्लस आयन बाय एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड हम लोग निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। इसका जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन कितना आ गया, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बाय Ka, ठीक है। इक्वेशन 4 मान लीजिए। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी टूटेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन, तो Kb बराबर क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन कितना हो गया, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन OH माइनस आयन बाय Kb, बाय Kb। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको मिटाना होगा, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है, तो यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है ये, यहाँ मिटाते हैं, यहीं लिखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड concentration and ammonium hydroxide concentration in equation फर्स्ट मेरा यही है, इसको पुट कर दीजिए। अब देखिए यही है फर्स्ट, ये लिखे हैं। अब यहाँ मिटाइए। अब क्या होगा,
के एच बराबर हो जाएगा, एसिटिक एसिड कितना निकाले हैं, ये एसीटेट आयन H प्लस बाय के ए इंटू एसीटेट आयन। अब देखिए NH4OH कितना निकाले, NH4 आयन OH माइनस आयन बाय अमोनियम आयन इंटू के बी, ये निकला, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना, के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी, के एच बराबर निकाल लिए हम लोग के डब्ल्यू बाय। अब इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एच इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिए, ठीक है। ये निकल गया, के एच निकल गया, ठीक है। अब रहने दीजिए, ये तो वैल्यू जरूरत पड़ेगा, इसका अब काम नहीं है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए एसिटिक एसिड टूटता है, वीक एसिड है, हमको चाहिए H प्लस। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, H प्लस अब ले लेते हैं 9 कंसीडर द इक्विलिब्रियम किसका, एसिटिक एसिड का। ये क्या देगा, एसीटेट आयन और H प्लस आयन न, के बराबर क्या पुट कीजिएगा, के बराबर एसीटेट आयन H प्लस आयन बाय एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। तो एसीटेट आयन था मेरा, एसीटेट आयन था C माइनस सी एच न, तो इससे H प्लस पहले निकाल लेते हैं हम लोग। H प्लस आयन क्या हो गया, के ए इंटू एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बाय एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक है। अब देखिए एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन था वो HC था, के HC था बाय ये C इंटू 1 माइनस H था, तो C कट गया, के ए H बाय C कितना है, रूट अंडर के एच, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एच अब पुट कीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, के ए इंटू के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी का, ऊपरी लिखते हैं कहीं कट ना जाए। तब क्या निकला, देखिए अब जो निकला, अब मेरा निकल गया के H प्लस आयन इक्वल टू के ए इंटू के एच ये है, तो के ए इंटू के एच है रूट अंडर में के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी का रूट अंडर, तो H प्लस बराबर क्या निकल गया,
KW इंटू KA/KB पर पावर हाफ। ठीक है, अब लीजिए दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस आयन हाफ लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग KB, ये निकला। टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव साइन लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस हाफ माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA प्लस लॉग KB। ठीक है, तो ये तो हो गया PH, ये हो गया हाफ PKW माइनस हाफ PKA, PKA ऊपर में लिखा था है, PKA माइनस हाफ PKB। ठीक है, तो PH क्या हो गया, PH यही निकल गया फार्मूला, 7 माइनस हाफ PKA है, ये प्लस ना हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, वो माइनस हो गया। PKA माइनस हाफ, यहाँ हटेगा कि नहीं जी, नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है। तब क्या लिख देंगे, PH इक्वल टू, फाइनल जो आया क्या आया, PH इक्वल टू आया 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB, ये PH आया। ठीक है, अब देखो, अब अगर इफ PKA बराबर PKB हो जाए, इफ PKA बराबर PKB, तो ये दोनों कट के 0, तब PH कितना हो जाएगा, 7, PH कितना हो जाएगा, 7, केस फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड में, इफ PKA ग्रेटर देन PKB, अब PKA बड़ा हो, तो ये बड़ा है तो ये कुछ ज़्यादा ना, तो PH हो जाएगा, इसलिए PH ग्रेटर देन हो जाएगा 7, सॉल्यूशन विल बी अल्कलाइन, सॉल्यूशन विल बी अल्कलाइन। ठीक है, थर्ड केस क्या पॉसिबिलिटी है, इफ PKA लेस देन PKB, तो PH लेस देन 7 हो जाएगा, ये अगर कम है तो माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये हो गया चारों केस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड बोथ वीक एसिड और वीक बेस का केस, चारों हम लोग पढ़ लिए। तो चारों का फार्मूला एक जगह जानिए, एक सिर्फ
क्योंकि ये तो इतना डेरिवेशन अनन्य है, कंसेप्ट रहना चाहिए क्या है। तो देखिए अब देखिए ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या क्या याद रहना चाहिए भाई। तो याद होना चाहिए आपको फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का केस हो तो pH बराबर 7, ये याद रहना चाहिए। दूसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, फर्स्ट केस क्या लें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का केस हो, ठीक है। वीक बेस का केस हो तो pH हम लोग क्या निकाले, स्ट्रॉन्ग एसिड का था नहीं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 7 से कम, pH 7 माइनस हाफ pK हाफ log C माइनस हाफ pKb होगा, ठीक है। ये तो फार्मूला याद ही रहना चाहिए। और इसमें हाइड्रोलाइसिस भी पूछता है, ठीक है। तो H बराबर क्या होता था इसका H बराबर होता था KH बाय C का रूट अंडर, ठीक है। और KH क्या होता था इसका KW बाय KB। ये 3 फार्मूला याद रहना चाहिए, A B C तीनों पूछता है। क्या देगा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पूछ सकता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछ सकता है, pH पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड केस में क्या था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base का। तो ये तो पहचान ही जाएंगे कौन है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस। तो इसका जो pH होता है, पहला फार्मूला pH याद रखना है। pH जो होगा क्या होगा, किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH हो जाएगा 7 प्लस हाफ log C प्लस हाफ pKa, ठीक है। इसमें भी जो ये लेते थे हम लोग क्या चीज़, H बराबर, इसमें भी जो H बराबर होगा, H बराबर इसमें भी KH बाय C ही होता है रूट अंडर, ठीक है। B हो गया। और KH बराबर C जो लेते हैं, KH इसका जो होता है KW बाय KA होगा, KH जो होगा इसका KW बाय KA होगा, ठीक है। फोर्थ केस पर है, फोर्थ केस हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt of weak acid
एंड वीक बेस। इस केस में पीएच क्या पढ़े हम लोग? इस केस में पीएच पढ़े हम लोग, पीएच इक्वल टू क्या पढ़ लिए इस केस में? पीएच वीक एसिड वीक बेस के केस में पीएच पढ़े 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, ये पढ़े, ये याद रखना है कि एच बराबर यहाँ पढ़े थे, के एच बराबर पढ़े थे एच बाय 1 माइनस एच बाय 1 माइनस एच का स्क्वायर पढ़े थे, या इसी को रूट अंडर कर दीजिए, ये पढ़े थे। ठीक है, और के एच बराबर क्या पढ़े? के एच बराबर पढ़े थे के डब्लू बाय के ए इंटू के बी भी पढ़े थे। तो एच बाय यही लिख लीजिए, ये पहला हो गया, एच बाय 1 माइनस एच बराबर रूट अंडर के एच पढ़े, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पढ़ लिए थे। इसी का यूज करके फिर हम लोग बनाए थे ना, ये चारों फार्मूला आपको चार किया, कितना हो गया ये? इसमें तो ये कुछ है ही नहीं, ये हो गया आपका ए बी, ये सी हो गया, इसका ए हो गया, ये बी सी। ये तीनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल बनाने पर ज़रूरत पड़ जाता है, तो उस समय निकालना इतना आसान नहीं है इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पूरा थ्योरी पढ़ लिए। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, कहता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग 0.1 मोल सोडियम एसीटेट इन वाटर टू गेट 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल दिया हुआ है ना, कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है? C बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर, तो मोल है मेरा 0.1, अब वॉल्यूम दिया हुआ है 100 लीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मोल पर लीटर। यही निकल गया, मोल बाय वॉल्यूम को ही कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन निकाल लिए हमको। देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसीटेट है, यानी क्या हो गया? वीक एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। और निकालना है क्या? एच निकालना है। एच बराबर क्या होता है? के एच बाय सी, के एच बाय सी का रूट अंडर। अब के एच निकालना होगा, के एच बराबर क्या होता है? के डब्ल्यू बाय, ये हो गया वीक एसिड का केस है, के डब्ल्यू बाय के ए। के डब्ल्यू हम लोग जानते हैं 10⁻⁻14 होता है, के ए दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5, ये हो गया आपको 10⁻⁻, कितना हो गया? चलिए 2, यानी 0.5 × 10⁻⁻9, इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻10। ठीक है, के एच निकल गया, तो के एच बराबर क्या हो जाएगा? के एच 5 × 10⁻⁻10 बाय 10⁻⁻3 का रूट अंडर, यही हो जाएगा ना। ये अगर हो गया तो ये कितना निकल जाएगा?
के एच बाय सी लेते हैं तो सी निकल गया मेरा ये 5 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाके हो जाएगा कितना 7 -7, ठीक है, 10⁻⁻7 हो गया एच बाय सी का, कि एच बाय सी का रूट अंडर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इतना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻7, तो इसको सॉल्व कर लेना है h बराबर, तो h निकल जाएगा कितना कि h निकल गया 5 इंटू 10⁻⁻10 और c दिया हुआ है हमको 10⁻⁻3, तो ये जो निकालेंगे कैसे निकलेगा 5, इधर 50 लिखते हैं तो इधर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकते हैं हम लोग ना, 10⁻⁻8 का रूट अंडर 50 का लगभग 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है h निकल गया। अब pH क्या होता है इसके लिए हाफ pKw यानी 7 हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 7 से ज़्यादा होगा तो हाफ log C प्लस हाफ pKa, तो ये माइनस log Ka हो जाएगा, इसको यहीं कर लेते हैं, इसलिए लिख दीजिए हाफ pKa, तो 7 माइनस हाफ log C है 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा माइनस हाफ log Ka, तो 7 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया log ना है log 10⁻⁻3, तो माइनस माइनस इधर के प्लस 3/2 हो जाएगा माइनस log, देखिए ये माइनस इधर आके प्लस 7 प्लस 3/2 माइनस हाफ log K कितना है 2 इंटू 10⁻⁻5। अब देखिए pH बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3/2, ये हो जाएगा माइनस हाफ कॉमन रखिए, log 2 का वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं log 2 और प्लस log 10⁻⁻5, तो 7 प्लस 3/2 माइनस हाफ log 2, ये हो जाएगा माइनस हाफ log 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 0.301/2, ये 5/2 हो गया, ठीक है, 5/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस हो गया, तो देखिए ये हो गया 14, ये 2 कॉमन आ गया, तो 14 प्लस 3 माइनस 0.301 प्लस 5, तो कितना हो गया
5 3 8, 8 और 8 + 14 22 माइनस 0.301/2, ये कितना हो गया? 20 पॉइंट हो गया। यहाँ हाफ लॉग ना है जी, हाफ, ये माइनस हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। ओह, माइनस माइनस, ये भी माइनस। अब इसको यहाँ से फिर कीजिए, ये हो जाएगा 7 - 3 + 5 - 0.301, ये 14 कर दीजिए, 14/2, ये हो गया 2, ये हो गया 16 माइनस 0.301/2, ये हो गया 15.996/2, तो 7.85 के करीब आ गया। यही पीएच वैल्यू हो गया। तो देखिए, इसमें कंसंट्रेशन निकालना था मोल पर लीटर करके। के एच बराबर होता है KH/C, KH W/K, W जानिए रहे, K दिया हुआ है, तो इससे निकाल लिया KH, इस वैल्यू को पुट कर दिया इसमें, तो ये हो गया इतना। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 7 पॉइंट समथिंग इंटू सम फुट, इतना ले लीजिए, छोड़िए ना, इतना हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब दूसरा लेते हैं। देखिए, ये कहता है कैलकुलेट पीएच एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ 10⁻² m NH4CN। NH4CN किसका सॉल्ट है? वीक एसिड और वीक बेस का। NH4CN इज salt of ammonium hydroxide and HCN। ये है वीक बेस और ये है वीक एसिड है। अब देखिए, पीएच जो होता था, क्या होता था? 7 + ½ pKa - ½ pKb, यही होता था, यही लेते थे न। तो 7 - ½ log Ka माइनस प्लस ½ log Kb ले लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए, Ka दिया हुआ है 7 - ½ log 5 × 10⁻⁻10 प्लस ½ log, ये क्या हो जाएगा? ½ log Kb कितना है? 2 × 10⁻⁻5। तो देखिए, 7 - ½ कॉमन log 5 प्लस log 10⁻⁻10 प्लस ½ log 2 प्लस log 10⁻⁻5, ये निकला। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 - ½ log 5, ½ log 5, ये हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस न, इसको ले सकते हैं एक बार, माइनस हाफ लॉग 10 टू पावर माइनस 10 प्लस हाफ लॉग 2 प्लस हाफ लॉग 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, देखिए और क्या होगा 7 log 5 का वैल्यू जब देखेंगे, एक मिनट देख लेते हैं, log 50 का वैल्यू है दिया हुआ 0.690 है बाय 2, ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू हाफ माइनस प्लस हाफ इंटू 0.301, ये हो जाएगा -5/2। यही हो गया। pH बराबर क्या आ गया, pH बराबर हो गया 7 माइनस 0.349 प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा कितना 0.115। ठीक है, आइए -2.5। ठीक है, तो ये सॉल्व करके जो आता है कितना आ जाएगा 12.15 माइनस ये हो जाएगा 948 पॉइंट इतना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 यहाँ रहेगा 1, 4 बचा 0, ये 1 है 1 में 3, ये 11 बचा 9 पॉइंट इतना निकल गया। अब कहता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वीक एसिड वीक बेस के लिए क्या निकाले थे, H/1 माइनस H बराबर √KH न, √KH क्या था KW/K इंटू KB। अब देखिए 1/1 माइनस H, ये तो pH हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन KW है 10⁻⁻14/K है 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू KB है 2 इंटू 10⁻⁻5 रूट अंडर ये क्या हो गया 10⁻⁻14 ये 10 और 10⁻⁻15 10⁻⁻14 ये हो गया कट के 1 यानी 1/H ना, हाँ H/1 माइनस H बराबर 1, तो H बराबर 1 माइनस H 2H बराबर 1, इसलिए H बराबर क्या निकल गया 0.5। इस तरह से निकाल लेंगे, देख लीजिए H/ ये वीक एसिड वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यही पढ़े थे, और KW/KH पढ़े थे KW/K इंटू KB, ये निकाल लिए सॉल्व करके ऐसे निकल गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन इतना m अमोनियम फॉर्मेट है। अमोनियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा। ये जो बना होगा ये कैसे बना होगा, फॉर्मिक एसिड
प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तब ये बना होगा HCOONH4 प्लस वाटर। तो ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ठीक है। तो देखिए अब पीएच वीक एसिड वीक बेस का क्या पढ़े थे, 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, 7 प्लस पी के दिया हुआ है 3.8/2, पी के बी दिया हुआ है 4.8/2, यही है। 7 प्लस 1.9 माइनस 2.4 कितना हो गया, घट के 8.9 माइनस 2.4 बराबर हो गया 6.5 हो गया पीएच वैल्यू, नहीं हो गया। तो आसान क्वेश्चन था, सबसे खाली ये जानना है कि ये सॉल्ट किसका है, पीएच का फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी एच निकालना है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना इतना एन, तो कंसंट्रेशन है 0.01 यानी 10⁻² एन निकाल लिए, ठीक है। के बी दिया हुआ है, अमोनिया बेस होता है तो के बी दिया हुआ है हमको 4 × 10⁻⁵, के डब्ल्यू दिया हुआ है 10⁻⁴। तो ये जो सॉल्ट है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस में क्या होता था, H बराबर होता था KH/C√अंडर। KH क्या होता था, KH होता था KW/KB × C, तो KW 10⁻⁴/KB 4 × 10⁻⁵, C निकाल लिए हैं 10⁻², दिया हुआ है निकाले नहीं हैं। तो ये कितना हो गया, √अंडर ये 5 to 7 हो गया, ऊपर जाके 10⁻⁷/4 बचा, नहीं 10⁻⁷/4। तो H बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए ये तो आपका चला जाएगा, मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10/4 × 10⁻⁻8 लिख सकते हैं इसको। 10/4 कितना हो गया, 2.5 × 10⁻⁸ का √अंडर, यही हो गया। तो 2.5 का रूट कितना होगा, 2.5 का रूट ये हो जाएगा 1.58 × 10⁻⁴ निकला। तो परसेंटेज में अगर पूछेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस परसेंटेज में भी पूछता है, नहीं तो इतने हुआ। अब परसेंटेज में लिखिएगा तो यही हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई 1.58 × 10⁻⁻² हो गया था, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अमोनियम एसीटेट जो हो गया वीक एसिड, अमोनियम एसीटेट जो बना है एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तब ये बना है अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। तो ये कौन सी का सॉल्ट हो गया, वीक एसिड का और वीक बेस का सॉल्ट है। तो हम लोग KH बराबर क्या पढ़े थे, इसमें कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस,
तो h बाय 1 माइनस एच बराबर पढ़े थे रूट अंडर के एच, और के एच पढ़े थे हम लोग के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी। ठीक है, तो के डब्ल्यू है दिया हुआ 10⁻⁻14, के ए इधर है, ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू के बी 4 इंटू 10⁻⁻5, तो कितना हो गया? इसलिए के एच जो निकला 10⁻⁻10 घट जाएगा, 10⁻⁻4 बाय 7.2। ठीक है, ये निकल गया के एच निकल गया आपका यही। तो रूट अंडर, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है, तो इसलिए h बाय 1 माइनस एच बराबर के एच क्या पुट कर देंगे 10⁻⁻4 बाय 7.2 का रूट अंडर नहीं, तो ये निकल जाएगा आपका 0.73 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो h बाय 1 माइनस एच निकला। ठीक है, तो h क्या हो गया है, इसलिए और दीजिए अभी, और h 0.37 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 0.37 इंटू 10⁻⁻2 h, ये जुट जाएगा ना, तो h इधर जुट जाएगा, तो 1 पॉइंट कैसे लिखेंगे इसको, h कॉमन हो जाएगा, h निकालना है, ऐसे कर दीजिए, नहीं तो इसको पॉइंट एम कर दीजिए पूरे। तो ये और h बराबर इसको लिख सकते हैं 0.0037 माइनस 0.0037 h। अब देखिए ये तो निकल गया हमको पहले ही, ये 1 प्लस यहाँ इधर ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा h प्लस 0.0037 h बराबर 0.0037, तो h बराबर हो गया 1.0037 बराबर 0.0037, इसलिए h बराबर कितना निकल गया 0.0037 बाय 1.0037, यही निकल गया। तो ये निकल जाएगा 0.00368, इतना निकल जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी देख लिए। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी देख लिए और इसका फुल थ्योरी भी देख ली। ये पूरा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हम लोग पढ़ लिए। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वीडियो को केयरफुली देखिएगा तो मज़ा आएगा और नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।